चितौड़ और जगतरी गाड़ियों सरियो सकलो बादल थारी बिजली खगी मृगी नेर डरपात चमके तेगे चितौड़े दिल्ली पत धड़कात इतना सही आएगा ना। वीरों का निवास चित्तौड़। यहाँ लोहे की धार और आग के अक्षरों से लिखी गई हैं बहादुरी, त्याग और बलिदान की अमर कहानियां, जिनका बखान कवियों और चारणों ने बार बार दिल खोल कर किया है। पुराने जमाने के उन्हीं कवियों और चारणों का वंशज हूं मैं। आइए आज आपको अपने साथ बीते हुए युगों के सफर पर ले चलें, जो इस गौरव गाथा की साक्षी है। राजस्थान में मेवाड़ के मैदान को सींचने वाली गंभीरी नदी के किनारे बने चित्तौड़ के इस किले को कब और किसने बनवाया, इसकी कहानी इतिहास के अंधेरों में खोई हुई है। लेकिन जानकारों का कहना है कि इस किले को आज से 1500 साल पहले राजस्थान के मौर्य राजा चित्रांगद ने बनवाया था। महाराज चित्रांगद की जय हो। प्रणाम महाराज। आइए अमात्यवर, आइए। और आपके महाबलाधिकृत रुद्रदत्त, फिर खड़ा होके बना रहा हमने आपको यहाँ एक आवश्यक मंत्रणा के लिए बुलाया है। तो आज्ञा कीजिए महाराज। अमात्यवर, आप जानते ही हैं कि उत्तर में होड़ों के आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया है। ऐसी स्थिति में हमने निर्णय किया है कि भविष्य के आक्रमणों से इस प्रदेश की रक्षा करने के लिए हम इस पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करेंगे और उसी को अपनी राजधानी बनाएंगे। आपका ये निर्णय सुविचारित है महाराज। इस पहाड़ी से आसपास के सारे प्रदेश पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। यहाँ इतनी भूमि है कि सेना के साथ साथ नागरिक भी रह सकेंगे। पानी की भी कोई कमी नहीं है और चारों ओर घने वन भी हैं। तो ठीक है अमात्यवर, आप तत्काल दुर्ग के निर्माण कार्य को आरंभ कराइए। दुर्ग की प्राचीर अभेद्य होनी चाहिए। यही हमारी राजधानी होगी और इस दुर्ग का नाम होगा चित्रकूट। 200 साल बीत गए। तभी राजस्थान के गहलोत वंश में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो मौजूदा मेवाड़ की बुनियाद रखने वाला था। ये बालक ईडर के गहलोत राजा महेंद्र का पुत्र काल भोज था। गहलोत वंश को एक बार फिर विपदा का सामना करना पड़ा। ईडर के भीलों ने गहलोत राजा महेंद्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। महेंद्र की रानी को अपने 3 वर्ष के बालक काल भोज के साथ नागदा में शरण लेनी पड़ी, जहां ये बालक मंदिर के पुजारियों की गायें चराते हुए बड़ा हुआ। तभी एक दिन वन में गायें चराते हुए उसकी भेंट हारीत ऋषि से हुई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। कौन है? क्षमा करें महाराज, मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। कौन है तू दंड बालक जो इस पवित्र स्थान में बेरोक टोक घुसा रहा है? मेरा नाम काल भोज है स्वामी जी।
मैं महाराज कुहिल के वंशधर महाराज महेंद्र का पुत्र हूँ। परंतु तू इस कुंज में कैसे आया? कई दिनों से ये धोरी गाय गोधूली के समय सूखे थन लेकर लौटती थी। सबको संदेह था कि इसका दूध मैं ही पी जाता हूँ। आज जब मैं इसके पीछे पीछे इस कुंज में आया तो देखा कि इसके थनों से दूध अपने आप झर रहा है। तभी आपने मुझे देख लिया। तू बड़ा भाग्यशाली है बालक। जहां तेरी गाय का दूध झर रहा था वो भगवान एकलिंग का पवित्र स्थान है। तुझ पर उनकी विशेष कृपा दिख रही है। कल से तू यहाँ आकर हमसे शस्त्र विद्या के साथ साथ शास्त्र विद्या भी ग्रहण कर। हम तुझे एकलिंग का दीवान घोषित करते हैं। हारीत ऋषि की छत्र छाया में शिक्षा दीक्षा पूरी कर लेने के बाद काल भोज की किस्मत उसे चित्तौड़ ले गई, जहां चित्रांगद मोरी के वंशज राजा मान का राज था। राजा मान ने काल भोज को अपना सामंत बना लिया। इस बीच हिंदुस्तान पर अरब की ओर से हमले शुरू हो चुके थे। काल भोज ने अभूतपूर्व पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए विदेशी सेनाओं को पीछे खदेड़ दिया। धीरे धीरे काल भोज की बढ़ती हुई लोकप्रियता ने अनेक सामंतों को उसके पक्ष में खड़ा कर दिया और सन 734 में इन सामंतों ने राजा मान की जगह काल भोज को चित्तौड़ की राजगद्दी पर बिठा दिया। एक लिंग के दीवान के साथ साथ काल भोज अब बप्पा रावल भी कहलाने लगा। हिंदुआ सूरज महाराज बप्पा रावल की जय। राजगुरु महाराज बप्पा रावल की जय। चक्रवर्ती महाराज बप्पा रावल की जय। बप्पा रावल ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और मेवाड़ को हिंदुस्तान के नक्शे पर स्थापित कर दिया। आज तक बप्पा रावल का नाम समूचे राजपूताने में बड़े सम्मान से लिया जाता है। हालांकि बप्पा रावल ने विदेशी हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन रास्ता खुल चुका था। मेवाड़ के राजा जान की बाजी लगाकर अपनी आन बान शान का झंडा बुलंद रखते रहे। बहादुरी और बलिदान की ऐसी ही एक कहानी आज भी लोगों की जबान पर है। ऐसा कौन होगा जिसने चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का नाम न सुना हो। 13वीं सदी के आखिरी हिस्से में चित्तौड़ पर रावल रतन सिंह का राज था। रतन सिंह का शौर्य और स्वाभिमान देश भर में जितना प्रसिद्ध था, उतनी ही प्रसिद्ध थी उनकी रानी पद्मिनी की सुंदरता। सिंगल दीप पद्मनी रानी रतन सिंह चित्तौड़ गढ़ियानी। अलाउद्दीन दिल्ली सुल्तान रागू चेतन कीन बखानो सुन सही कैसे खाया। हिंदू तुर्की भाई लड़ाई। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने की योजना बनाई। बड़ा गुरूर है तुम्हारे रतन सिंह को रघुनाथ। हेलो हेलो, हाँ मैं टॉप पे ला बैठी हूँ। हेलो हेलो, ऊपर ऊपर आ जाओ। मम्मी मम्मी हाँ, ये भाभी बना रहा, ठीक है। मलिक कफूर, चित्तौड़ के खिलाफ मुहिम की तैयारी कीजिए। हम रतन सिंह को उसकी सरकशी का सबब भी सिखाएंगे। गुजरात का रास्ता भी साफ हो जाएगा। एक तीर से कई शिकार होंगे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने चित्तौड़ पर चढ़ाई करके दुर्ग के गिर्द घेरा डाल दिया।
लेकिन चित्तौड़ को जीतना इतना आसान न था। अंत में सुल्तान ने रावल रतन सिंह को एक संदेश भेजा। हमें बताया गया है कि तुम सुल्तान अलाउद्दीन का कोई संदेश लाए हो। जी रावल साहब, हमारे सुल्तान को इस बात पर बेहद अफसोस है कि दोनों ही तरफ के सिपाही नाहक हलाक हो रहे हैं। इसलिए सिकंदर सानी आफ्ताब जमा सुल्तान अलाउद्दीन ने पैगाम भेजा है कि वो अपने चंद अहलकारों के साथ बातचीत के लिए आपके किले में आने की ख्वाहिश रखते हैं। रावल रतन सिंह मान गए। आपने हमें अपना मुरीद बना लिया है रावल साहब। हम भी आपके प्रेम भरे व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए हैं सुल्तान। ये तो आपकी मेहरबानी और जरा नवाजी है रावल रतन सिंह। आपकी शान और शौकत और खातिरदारी ने हमें जीत लिया है। अब हम इजाजत चाहते हैं। आइए दरवाजे के बाहर तक आकर हमें रुखसत कीजिए। ये तो हमारा कर्तव्य है सुल्तान। चलिए, लीजिए, हम किले के बाहर तक आ गए हैं। आपका डेरा भी सामने है। अब हमें विदा दीजिए। हम विदा देने नहीं, विदा कराने आए हैं रावल रतन सिंह। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो रावल साहब को और ले चलो हमारी छावनी में। धोखा धोखा पीछे सिर्फ साउंड ही चल रहा है।